हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। और समय सुबह का, सुबह सुबह मैंने चढ़ा दी थी यहाँ पे चाय। इतनी तो सुबह सुबह भी नहीं है, वैसे तो 7 बज चुके हैं। और इधर दूसरी साइड चढ़ा दी थी मैंने लौकी का रायता बनाना था आज मुझे। तो सब्जी ये लौकी वगैरह काटने के बाद और फिर बाद में ही मैंने चाय चढ़ाई थी, क्योंकि माँ भी उठ चुकी थी। और साथ साथ में मैं अपने जो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह रखे हुए थे, शाम को आज नहीं उठा पाई। वैसे तो मैं जो शाम को बर्तन धोती हूँ तो उनको मैं शाम को इनकी जगह पे लगा देती हूँ, और जिस दिन नहीं कर पाती तो वो मैं फिर सुबह चाय बनती रहेगी धीरे धीरे से, और अपना मैं ये काम भी साथ साथ ही निपटाती रहूँगी। क्योंकि आज मुझे वैसे सुबह उठी जब तो तैयारी थी, मेरे को जाना था गाँव में, और फिर एंड टाइम के ऊपर ही फिर थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा, क्योंकि हमारे घर आ गई थी हमारी मामी, यानी कि इनकी मामी, और फिर वहाँ पे जाना कैंसिल हो गया था। तो बस फिर लगी थी मैं अपना धीरे धीरे से काम करने। सुबह उठी तब तक तो मन में यही था कि जल्दी जल्दी से काम निपटा लूँ फिर चलेंगे, क्योंकि वहाँ जाते वक्त मैं यही सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो सके ना यहाँ से निकलूँ, और जितना लेट हो सके ना मैं वहाँ से आऊँ। तो ये मेरे मन में चलता रहता है। तो सुबह मैं काम करती रहती हूँ, और ये बस यही प्रोग्राम उधेड़ बुन में लगी रहती हूँ, बस ये काम और करना है, ये काम। और इस बीच में मैं इनको 2 बार उठा चुकी थी, लेकिन ये नहीं उठे थे। और फिर लास्ट में मेरी और माँ की 2 कप चाय बनाई, और चाय पीने के बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी गेहूँ धोने। और गेहूँ की जैसे मैंने बताई थी आपको, अब की बार ये खुद ही गलती कर ली थी मैंने। वैसे तो मैं सुबह सुबह क्या सॉरी पता नहीं क्या क्या, वैसे ही ज़बान फिसल रही है। जिस टाइम गेहूँ वगैरह निकलते हैं तो मैं जो हम यहाँ पे, वैसे तो गांव में है गेहूँ की टंकी, और जो हम यहाँ पे लेके आते हैं तो वो सारे मैं धो के और इकट्ठे ही धो लेती हूँ, और फिर मैं ड्रम भर लेती हूँ 2 या 3, जितना भी अपना, जितना हमारा साल में जितने गेहूँ लगते हैं उतने। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं किया, अब की बार 1 ही ड्रम भर पाई मैं, और बाकी 2 ड्रम बगैर धोए के भर दिए थे। तो वो एक हो चुका था ख़त्म, और दूसरा खोल के देखा तो उसके अंदर जो ये सुलसी होती हैं ये बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि मैंने तो यही सोचा था कि जब भी पीसना करना होगा तो उस टाइम मैं धो के पीस लूँगी। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, ये सारे इकट्ठे धोने पड़ेंगे और फिर इनको दूसरे ड्रम में डाल दें। तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ जाता है हमारे यहाँ पे। तो ये बीच का जो दिन है ये 2 दिन हो जाएंगे, तो फिर 2 दिन में ये सूख भी जाएंगे। और यही करूँगी, जिस दिन पानी आएगा ना उस दिन फिर मैं जितना हो सकेगा उतना मैं इनको धोने की कोशिश करूँगी, और साथ साथ फिर ये सूखते रहेंगे, और फिर इनको मैं डालती रहूँगी। अब की बार ड्रम रखने की भी जगह को चेंज करेंगे, अब की बार छत पे रखेंगे ऊपर चौबारे में। तो वहाँ पे कोई सोता तो है नहीं, वैसे ही खाली पड़े रहते हैं, तो वहाँ रख देंगे, क्योंकि नीचे तो वही जगह तो वही है, तो कोई ना कोई फिर निकल ही आएगी और फिर से वही गेहूँ में। तो यहाँ पे मैंने तसला ले लिया था बड़ा सारा, और फिर जिस तरह से मैं छलनी से ये उतारती हूँ तो इस तरह से पानी भी कम लगता है, तो ऐसे ही धोती रहूँगी। और फिर कुछ देर के लिए झाड़ने में ही छोड़ दूँगी, पानी टपक जाएगा फिर उसको डाल दूँगी कहीं। और फिर गेहूँ वगैरह धोने के बाद रोटी वगैरह बनाई। फिर मामी आ गई थी, मामी 1-1.5 घंटे ही रुकी थी मुश्किल से, फिर माँ चली गई उनके साथ, यानी कि अपने गाँव में। और फिर मैंने यहाँ पे कल एक मटका रखा था, तो वो थोड़ा सा टूटा हुआ था, तो फिर उसको मैंने ऊपर से तोड़ लिया था, यानी कि आधा पोर्शन उसका अलग कर लिया था। और फिर उसके अंदर डाल दी थी मैंने मिट्टी, और कुछ जो गोबर की खाद होती है वो, और 3 से 4 घंटे पहले मैंने थोड़ी सी मेथी और धनिया, यानी कि खड़ा धनिया, इनको मैंने भिगो के रख दिया था। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा वो देखती हूँ, ट्राई करती हूँ वैसे तो अगर उगेगा कि नहीं। तो इसके अंदर तो मैं डाल दूँगी मेथी, और जो ये नीचे एक तो डिब्बा है जो शायद ढोकले का आता है, रसगुल्ले का भी आता है शायद डिब्बा, बड़े साइज़ का 1 किलो का ये। और एक ये मेरी जो कढ़ाई थी इसके अंदर बीच में से सुराख हो गया था, तो एक इसमें लगा के देखती हूँ। इसमें लगा दूँगी मैं थोड़ा धनिया, अगर उग जाएगा तो ठीक है, वरना फिर कोई नहीं। कोई कुछ खास पैसों की चीज़ नहीं लगी थी इसके अंदर कि भाई नुकसान हो जाएगा।
तो लगेगा तो भी ठीक और ना लगेगा तो भी ठीक। तो इनके अंदर मैंने ये डाल के और ऊपर से थोड़ी सी गोबर की खाद वैसे भी अलग से इसके ऊपर से मैंने छिड़क दी थी। और वैसे तो मैंने मिट्टी में भी इनको अच्छे से ये खाद मिला ली थी, और होगी तो ठीक है, वरना फिर देखी जाएगी। और बची हुई मिट्टी आगे मेरे 2 गमले खाली थे तो उसमें डाल दी थी। और ये जो गोबर की खाद थी इसको मैं रख दूँगी वापस और कहीं यूज़ कर लूँगी। या पड़ोस से लेके आए थे ये। और ये आज डॉगी की हमें नई बात दिखी थी, ये देखिए ध्यान से। तो मुझे नहीं पता था कि ये जानवर भी वही सपने लेते हैं। तो अचानक हम तो डर ही गए थे कि ये इसको पता नहीं क्या दौरे से पड़ने लगे सोते सोते को। ये देखिए कैसे हिल रहा है। और फिर गुनगुन ने कहा कि मम्मी ये तो इसको तो दौरे पड़ रहे हैं, ये देखिए सारा हिल रहा है। और ये ध्यान नहीं दिया कि ये था पूरे मतलब गहरी नींद में था ये। तो कुछ देर तो हम इनको देखते रहे इसको ऐसे ही, और फिर इसको बोल के देखा धीरे से इसके पास में जाके, फिर बोला, फिर ये सही उठा तो हाँ भाई है तो ठीक। वैसे ये सपने में ही जा रहा था, गहरी नींद थी इसकी, क्योंकि पूरी रात जगता है ये, पूरे दिन सोता है फिर। और यहाँ पे गेहूँ मैंने आज धोए थे, वो नीचे सुखा रखे थे, और जो परसों धोए थे उनको मैं आज पीस लूँगी। अब चक्की चलाऊँगी थोड़ी देर के बाद। इससे पहले मैं जो घर में यहाँ वहाँ सामान बिखरा पड़ा है, सुबह तो अलग हो ही जाता है काम, लेकिन शाम तक फिर एक बार वही हाल हो जाता है। क्योंकि एक बार मैं बता रही थी भी कोई मेहमान आ गए थे, और फिर बस ऐसे ही बच्चों आ गए तो कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ, और ज़्यादातर तो कुछ नहीं, सिर्फ बुक रहती है इनकी। तो वो सब समेटने के बाद फिर मैं ये वापस यहाँ पे आ गई थी। 4 बज चुके थे और फिर मैंने चलानी थी चक्की। तो जो परसों के गेहूँ रखे थे वो मैंने कुछ तो चक्की में डाल दिए थे, और कुछ यहाँ पे एक तसला रखा था बड़े वाला तो उसमें डाल के रख दिए। और जो नीचे आज धो के सुखाए थे उनको मैं डाल दूँगी चारपाई के ऊपर, क्योंकि रात को फिर चींटी वगैरह कुछ नहीं चढ़ेंगी इनके अंदर। वैसे भी यहाँ पूरे चौक में अब शाम हो चुके तो छाँव आती जाएगी, और फिर चींटियों का यही रहता होगा कि भाई इसके अंदर अगर एक बार घुस गई तो फिर वो निकलेंगी भी नहीं। तो अब इनको मैं डाल दूँगी इसके ऊपर, और कल सुबह फिर से धूप निकलेगी तो फिर एक चारपाई और डाल के और 2 पे करके, और ये ठीक हो जाएंगे, दूर दूर भी हो जाएंगे और फिर सूख भी जाएंगे कल शाम तक। और फिर एक बार पराठे के सामने इनको बरसा के और डाल दूँगी मैं ड्रम में वापस से ऊपर। तो एक बार फिर से ये मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को। अब ये सोच रही हूँ कि अगर उस टाइम कर लेती तो बहुत अच्छा रहता, और अब यही रहेगा, कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं बीच में ना रह जाए। लेकिन देखते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अब ये धोना है, लेकिन ये नहीं है कि मैं एक बार में ही धोऊँगी, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं इनको पानी आएगा उसी दिन धोऊँगी। तो ये जो कट्टे का बना रखा था कि उस खाने के लिए ही बनाया था वैसे तो ये, इसको उठा दूँगी, इसको फिर परसों फिर यूज़ करूँगी मैं। और अब निकाल लूँगी मैं यहाँ से झाड़ू, क्योंकि पूरे दिन यहाँ पे थे, कभी आगे कभी पीछे ऐसे ही सरकाते रहे थे इसको, तो हर जगह ये हो ही जाते, बिखर जाते हैं। तो बस इनको यही समेटती रहूँगी। इसी बीच कुलदीप ने आवाज़ दे दी थी कि मम्मी चाय बन चुकी है। तो बस सुबह कुछ केले वगैरह यही खा लिए थे, मामी लेके आई थी। तो इस टाइम भूख लगाती है, 4:15 हो चुके हैं। तो फिर चाय के साथ एक आध रोटी ले लेंगे, या और कुछ आज बनाया नहीं था तो फिर पहले पीते हैं चाय। यहाँ पे मैं चक्की को एक बार सेट करके और आटा वगैरह हटा के और फिर पीते हैं चाय। तो यहाँ पे चाय तैयार है। तो चाय के साथ रोटी सुबह की और आम का अचार। अब हो चुके हैं शाम के 5 बज चुके हैं। यहाँ पे मैंने दलिया भिगोआ हुआ है, तो दलिए को मैं 2-3-4 बार धो के, ताकि उसके जो ऊपर जो गेहूँ का ही होता है वो उतर जाए सारा, जो बूर टाइप होता है वो। तो 3-4 बार धो के मैं उसको पानी में भिगो देती हूँ, 2 गिलास पानी में। और फिर यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था पानी उबलने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी दलिया, और फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं 2 चम्मच के करीब घी, ताकि ये बाहर ना निकले और ना ये नीचे लगे। तो अच्छे से ये बनता रहेगा। चक्की को मैंने कर दिया बंद, क्योंकि आटा मेरा पिस चुका है। और यहाँ पे फिर चढ़ा दी थी चाय। बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा रखे थे, तो बर्तनों को धोऊंगी मैं बाद में।
और चाय बना रही थी यहाँ पे नीशू, क्योंकि यहाँ पे आए हुए थे नीशू के भैया यानी कि मेरे जेठ का लड़का। जेठ वैसे तो इनके ये तो एक ही हैं, जो इनकी बुआ जी है यानी कि मेरी फूफस, उसका पोता है। तो ये हमारे पास में ही है इनका गांव। तो ये सुबह रोज़ आते हैं यहाँ पे, और आते हैं तो हमारे लिए एक लस्सी की बोतल ले आते हैं। तो फिर इस टाइम सुबह दे के जाते हैं और इस टाइम बोतल को वापस लेने आते हैं। तो फिर कभी कभी हम ज़बरदस्ती करके इनको बैठा लेते हैं। वैसे तो इतने तो नहीं है कि हर रोज़ बैठने वाले, लेकिन यही है कोई बार बच्चा बैठता है तो टाइम पास हमारा भी हो जाता है अच्छे से। और वैसे ऐसी बातें करते रहते हैं इनके साथ, पास में है तो बस यही है। तो एक बार रोज़ इनसे मिलना हो ही जाता है, बच्चों का भी अच्छा लगाव है। और फिर वो चाय पी के वे जा चुके थे, फिर मैं लगी थी अपने बर्तन वगैरह को साफ़ करने, क्योंकि सुबह 11-12 बजे से और अब तक के बर्तन इकट्ठे हो चुके थे। तो फिर ये करने लगी थी मैं। रोटी वगैरह आज कुछ बनानी नहीं थी, और ये दलिया भी मैंने इसी कारण बनाया था क्योंकि आज पूरे दिन काम बहुत ज़्यादा था। तो फिर बीच में ही मैंने चला ली थी चक्की शाम को। तो फिर एक बार सब्जी की तरफ, एक बार रोटियों की तरफ, एक बार चक्की की तरफ। तो वैसे ऐसे तो 3-4 हाथ तो मेरे थे नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो उसका मैं उतना करती रही। और बस मैं कर लेती हूँ अब अपने बर्तनों को साफ़, और यहीं पे कर देती हूँ मैं वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।